और देखते हैं हमारी पृथ्वी को। यह है स्पेस से दिखाई देती है हमारी पृथ्वी। बहुत सारे रंग है और इन रंगों का अलग अलग मतलब भी है। शुरू करेंगे हमें व्हाइट कलर से। जैसे कि आप देख पाएंगे 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ होता है, इसलिए सबसे ज्यादा ये ब्लू कलर नजर आता है। ये ब्लू रंग के अलावा और भी बहुत सारे रंग है, जैसे कि येलो कलर। येलो कलर दर्शाते रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट इलाका को, जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। सामने अफ्रीका महादेश और इसके उत्तरी भाग में देखिए एक येलो कलर का बड़ा सा रीजन है, और यह है दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान और नाम है इसका सहारा रेगिस्तान। अगर हमारे भारत की रुख करेंगे, हमारे भारत के उत्तरी पश्चिम दिशा में जहाँ पे राजस्थान है, वहाँ पर भी पूरे अर्थ के लिए ये रेन फॉरेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यहाँ से बहुत सारी मात्रा कलर है बर्फ। पृथ्वी के दोनों पोल्स बर्फ से ढके हुए होते हैं। नॉर्थ पोल पे यहाँ पे ग्रीनलैंड और साउथ पोल पे कंटिनेंट, नाम है इसका अंटार्कटिका। तो यहाँ तक हम अर्थ का जो भी चेहरा देखे हैं, देखिए पूरे अर्थ के चारों ओर सिर्फ दिन और दिन है, पर ऐसा थोड़ी ना होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक पूर्ण चक्कर लगाती है, और इसी दौरान पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ पे होता है दिन, और उसके विपरीत दिशा पर रात। जैसे कि हम देख पा रहे एक साइड पे डे और उसके ऑपोजिट साइड पे नाइट। ये डे और नाइट को अलग करने वाली एक सर्कल है, जिसे कहते हैं द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब चलिए हम देखेंगे, अगर पूरा पृथ्वी में रात होगा तो पृथ्वी कैसे नजर आएगी। यह है सामने पूरा रात का पृथ्वी। सब जगह अंधकार है, लेकिन अंधकार को छोड़ के भी आप बहुत सारे सितारे जैसे छोटे छोटे ग्लोइंग डॉट्स देख पाएंगे। ये ग्लोइंग डॉट्स है लाइट्स, और इसे हम कहते हैं लाइट्स ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि मानव सभ्यता का दिया। ये लाइट्स ऑफ सिविलाइजेशन हमें बहुत कुछ बताते हैं, जैसे वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, वहाँ का लोग कितना अमीर है, कितने गरीब है, बिजली का इस्तेमाल कितना करते हैं, इत्यादि इत्यादि हम जान पाते हैं। हम शुरू करते हैं हमारे देश इंडिया के लाइट ऑफ सिविलाइजेशन से। इंडिया में देखिए इसके उत्तरी पश्चिम दिशा में ये राजस्थान का थार रीजन छोड़ के बाकी पूरा भारत में रोशनी की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो हमारा नेशनल कैपिटल दिल्ली बहुत ही चमकीला नजर आ रहा है, और भी बहुत सारे मेट्रो सिटीज जैसे यहाँ पे कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और मुंबई इत्यादि को हम देख पाएंगे। इतनी सारी रोशनी दर्शाते हैं इंडिया के पॉपुलेशन को, और हम जानते हैं पॉपुलेशन के मामले में इंडिया नंबर 2 पे आता है, और जो कंट्री टॉप करता है वो है चाइना। यहाँ पे चाइना भारत का पड़ोसी। चाइना का पॉपुलेशन का ज्यादातर हिस्सा उसका राइट हैंड साइड पर रहता है, इसलिए इस जगह हम लाइट की संख्या ज्यादा देखेंगे। उसकी पश्चिमी दिशा पे टिबेटियन प्लेटू पाए जाते हैं, जहाँ पे लोक संख्या कम होती है और इसलिए लाइट की संख्या भी कम है। अब चलिए चाइना को छोड़ के चलते थोड़ा उत्तर की ओर। सामने दुनिया का सबसे बड़ा देश, नाम है इसका रशिया। ये रशिया के एकदम बीचों बीच देखिए लेफ्ट से लेकर राइट तक एक लाइट की लाइन जा रही है, और ये लाइट की लाइन कुछ और नहीं एक मैन मेड स्ट्रक्चर को दर्शाते हैं, और ये लाइट का लाइन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे लाइन है, और इसे हम कहते हैं दुनिया का एयर ट्रैफिक। चलिए देखते हैं हमारे भारत का एयर ट्रैफिक का हाल कैसा है। इंडिया में आए दिन लगभग 2 से 2.5 हजार फ्लाइट हर रोज लैंड और टेक ऑफ करता है। संख्या बहुत ही कम लग रही है। चलिए जरा देखते हैं यूरोप को। सामने यूरोप, यहाँ पे देखिए प्लेन की संख्या दिन भर लगभग 30 से 35 फ्लाइट से बाहर रोज लैंड और टेक ऑफ करता है, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे ज्यादा तो नहीं है। अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो यूरोप से बहुत सारे प्लेन ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम भी चलते उनको फॉलो करते हुए, और सामने आता है नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे है प्लेन की संख्या सबसे ज्यादा। दिन में लगभग 80 to 89,000 फ्लाइट से बाहर रोज लैंड और टेक ऑफ करता है, और ये है दुनिया का बिजिएस्ट एयर जोन। लेकिन रात होने के साथ साथ ये प्लेन की संख्या भी घटती है। जैसे कि आप देख पाएंगे रात बढ़ने के साथ साथ कैसे यूरोप में प्लेन की संख्या कम हो रही है, बहुत सारे प्लेन आ जा रहे हैं। ये सब है इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो भले ही रात के आसमान में हम प्लेनों का उड़ना ज्यादा देखें या कम देखें, लेकिन रात के आसमान में है, और वही एनर्जी रोशनी के रूप में बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ते हैं, और तब हम उन्हें देख पाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम से जुड़े हैं 8 प्लैनेट। अब हम इन 8 प्लैनेट को एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहला जो प्लैनेट आता है नाम है इसका मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सबसे तेजी से घूमने वाला प्लैनेट है। ये सिर्फ 88 डेज में सन के चारों ओर घूम लेता है, यानी कि यहाँ पे एक साल बराबर 88 अर्थ डेज, और इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पे आता है वीनस। वीनस है तो सेकेंड पोजीशन में, लेकिन यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। असल में यहाँ पे एटमॉस्फेयर पाए जाते हैं, और इसके एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, और इस CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जो सूरज से आने वाली किरणों को ट्रैप कर लेता है और इसे बाहर नहीं जाने देता,
और इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है और वो बारिश मिट्टी में गिरने के बाद इसका तापमान और भी बढ़ जाता है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से ये बन जाता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट। इसका भी कोई नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं पाए जाते हैं। तीसरे स्थान पे आता है हमारा प्यारा अर्थ, द ब्लू मार्बल। दिखने में कुछ ब्लू मार्बल जैसा लगता है, इसलिए साइंटिस्ट इसे ब्लू मार्बल ही कहते हैं। अब चलते अगले प्लैनेट की ओर। नाम है जिसका मार्स, यानी कि मंगल। मार्स की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए लाल रंग कुछ ज्यादा नजर आता है। ये रेड प्लैनेट साइंटिस्ट लोगों के पास बहुत स्पेशल प्लैनेट है। क्या यहाँ पे जीवन था? क्या यहाँ पे जीवन बसाना संभव है? इत्यादि रिसर्च में लगे हैं साइंटिस्ट, और इसीलिए साइंटिस्ट पे हर साल लैंडर, रोवर एंड सैटेलाइट भेजते रहते हैं रिसर्च के लिए। जैसे कि ईस्ट में भेजा गया मंगलयान और नासा से क्यूरियोसिटी। मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, यानी कि मार्स के रात के आसमान में अब एक नहीं 2 चांद देखेंगे। मार्स के पहले मून का नाम है फोबोस, ये रहा फोबोस, और मार्स के दूसरे मून का नाम है डीवोस। तो यहाँ तक था रॉकी प्लैनेट्स का सफर। अब जो प्लैनेट्स आएंगे वह एक एक बड़े बड़े सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। थोड़ा गौर से देखिए, जुपिटर के एकदम बीचों बीच कुछ गोल जैसी चीज घूम रही है। इसे रेड स्पॉट ऑफ जुपिटर इस नाम से जाना जाता है। असल में है साइक्लोन, जो लगभग इतना बड़ा है कि इसमें 3 अर्थ फिट हो सकता है। तो सोचिए पूरा जुपिटर कितना बड़ा होगा। लगभग 1300 अर्थ के बराबर है पूरे जुपिटर, और इसी से बन जाता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट। सबसे बड़ा प्लैनेट है तो इसकी नेचुरल सैटेलाइट की संख्या भी बहुत ज्यादा होंगे। उनमें से सिर्फ खास 4 के बारे में हम जानेंगे। तब आने वाले हैं जुपिटर के मून। यह है गैनीमेड, जुपिटर का सबसे बड़ा मून, और हमारे सोलर सिस्टम में जितने मून पाए जाते हैं उनमें से सबसे बड़ा ही है। नाम है इसका गैनीमेड। यह यूरोपा, आइसी कूल बर्फ से ढका हुआ एलिट क्लास ऑफ नेचुरल सैटेलाइट है, और साइंटिस्ट अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर भी जीवन का अस्तित्व हो सकता है। यह है कैलिस्टो। कैलिस्टो में बहुत सारे क्रेटर्स पाए जाते हैं, और ये क्रेटर्स है एक एक There might be a possibility that many life forms are yet to be discovered. This calm ocean seems to be promising all the favorable conditions to the lives it has harbored. But this is not the case every time. It poses danger for almost all organisms. To assert themselves, everyone is equipped with all kinds of tricks to survive. You'll be surprised to know that the largest animals of the oceans, such as whales, consume tons of phytoplanktons each day to keep themselves alive. These phytoplanktons form the base of every food chain the ocean has. Other organisms that make up the biodiversity of the oceans are large fishes such as tuna, swordfish, remoras, reptiles such as turtles, mammals such as dolphins, and invertebrates such as sponges, corals, jellyfish, starfish, sea fats, crabs, and octopuses.